हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लासिक्स एसएसटी के चैप्टर 4 टाइमलाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लासिक्स का पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को क्लासिक्स के सारे इंपॉर्टेंट बुक्स का भी लिंक नीचे दिया गया है, तो अगर आप चाहो तो आप वहां पर से सस्ते दामों में सारे के सारे बुक्स को खरीद सकते हो। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर में सबसे पहले आपको 10 बिग क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम। हम हिस्टोरिकल टाइम को कैसे मेजर करते हैं? तो आंसर में हम लोग लिखेंगे वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम यूजिंग डेट्स, सेंचुरीज एंड एरास। इवेंट्स आर प्लेस्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। हम जो है हिस्टोरिकल टाइम को ऐसे मेजर करते हैं कि जैसे हम लोग डेट्स का इस्तेमाल करते हैं, सेंचुरीज का इस्तेमाल करते हैं, एरास का इस्तेमाल करते हैं। जो इवेंट्स हिस्ट्री में हो रहे होते हैं या फिर हुए हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरे अच्छे तरीके से सजाते हैं, तभी जाकर के हमें पूरे किसी भी जगह का जो इतिहास है वो समझ में आता है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ कैन वेरियस सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री। यानी कि अलग अलग सोर्सेज जो है वो हमें इतिहास को समझने में हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? तो आंसर में हम लोग लिखेंगे वेरियस सोर्सेज लाइक बुक्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड मॉन्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग एविडेंस अबाउट पास्ट इवेंट्स, पीपल एंड कल्चर। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो अलग अलग सोर्सेज है, जैसे कि बुक्स हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, कॉइन हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ये सारे के सारे जो है ना हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं इतिहास को समझने में। क्योंकि बेसिकली ये क्या करते हैं, हमें सबूत देते हैं इस चीज़ का कि पहले के लोग कैसे थे, पहले क्या क्या चीज़ें हुई होंगी, पहले का कल्चर कैसा था। ये सारी चीज़ों का सबूत जो है हमें इन सारी चीज़ों से मिल जाता है। अगला हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस लिव। यानी कि पहले के टाइम पे जो आदि मानव है वो कैसे रहा करते थे? तो आंसर में हम लोग लिखेंगे अर्ली ह्यूमंस लिव्ड एज हंटर गैदरर्स, लिव्ड इन केव्स और टेम्पररी शेल्टर्स, यूज्ड सिंपल टूल्स एंड डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड। देखिए, जो पहले के समय में आदि मानव रहा करते थे ना, वो हंटर और गैदरर हुआ करते थे। वो क्या करते थे, वो सिर्फ शिकार करते थे और जो चीज़ें उन्हें मिलती थी उनको वो लोग इकट्ठा करते थे। वो लोग गुफाओं में रहा करते थे और छोटे छोटे शेल्टर्स बना करके रहा करते थे, टेम्पररी शेल्टर्स, जो कुछ दिनों में खत्म हो जाता था, वो खुद खत्म करके आगे बढ़ जाते थे। वो सिंपल टूल्स का यूज़ करते थे। उसके साथ साथ जो है ना वो हमेशा नेचर पर डिपेंडेंट होते थे फूड के लिए। वो खुद फूड के लिए कुछ भी नहीं करते थे। अब अगला आता है क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एज अ प्रोजेक्ट राइट द हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली और विलेज इफ यू लिव इन वन यूजिंग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एट योर डिस्पोजल, आस्क योर टीचर टू गाइड यू। यहाँ पे बोला गया है कि प्रोजेक्ट के तौर पे क्या करना है ना, आपको अपने फैमिली का इतिहास लिखना है। आप क्या करते हैं, इसके लिए आप ना सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक बात को समझिएगा कि हर एक फैमिली का अपना अपना इतिहास है और सभी बच्चे जो इसका आंसर को लिखेंगे ना तो अपने फैमिली के बारे में लिखेंगे और सभी फैमिली का अपना अलग अलग इतिहास हो सकता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको प्रोजेक्ट आइडिया दे रहा हूं, आप उस प्रकार से अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, हिस्ट्री ऑफ माय फैमिली या फिर विलेज के, इसको आप टाइटल के रूप में लिखोगे। उसके बाद दूसरा है इंट्रोडक्शन, राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट योर फैमिली और विलेज। आप अपने परिवार के बारे में कुछ लाइंस लिखोगे, आप अपने विलेज के बारे में कुछ लाइंस लिख सकते हो। अब देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, ये एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं। पहले ही बोल दिया गया कि एज अ प्रोजेक्ट आप इसको लोगे, तो एज अ प्रोजेक्ट ही आपको लेना है। अपने मम्मी पापा के बारे में, अपने दादा दादी के बारे में, अगर आपके दादा दादी अभी भी है उनसे आप पूछ सकते हैं, उनके दादा दादी के बारे में, उनके मम्मी पापा के बारे में। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सोर्सेस को इकट्ठा करके अलग अलग चीजों के बारे में लिख सकते हैं। सोर्सेस यूज ओल्ड फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स, स्टोरीज फ्रॉम एल्डर्स, लेटर्स एंड लोकल रिकॉर्ड्स। देखिए, आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, अगर आपके कभी पुराने फोटोग्राफ्स है, फोटोग्राफ बहुत ज़्यादा पुराने तो आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर फिर भी हल्का सा पुराना फोटोग्राफ, ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का, बहुत पुराने समय में जो खींचा जाता था, उस समय के फोटोग्राफ्स अगर आपको मिल सकते हैं तो आप उनको यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अगर कहीं पड़ा हुआ है, कुछ कागज में कच्चा चिट्ठा टाइप का पड़ा हुआ है, तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखा गया होगा तो वो सारी चीज़ों को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने कभी अपने एल्डर्स से स्टोरी सुना होगा तो आप उन सारी चीज़ों को इस आंसर में लिख सकते हैं। ये एज अ प्रोजेक्ट है तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक फैमिली का अपना अलग अलग इतिहास है। हर एक फैमिली आपको अपने दादा दादी जो है वही आपको चीज़ें बता पाएंगे, इसलिए कहा गया ये चीज़। इंपॉर्टेंट इवेंट्स, अगर आप चाहो तो आप कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को बता सकते हो, जैसे आपके दादा दादी का जन्म कब हुआ, उनके मम्मी पापा का जन्म कब हुआ था। इस प्रकार से आप लोग जो है यहाँ पर लिख सकते हो। और कौन कौन से चेंजेस आपके फैमिली ने अभी तक देखे हैं, पहले क्या हुआ करता था और अब क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपने ट्रेडिशन के बारे में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। समराइज हाउ लाइफ हैज चेंज ओवर टाइम, यानी कि लास्ट में आप ये लिख सकते हो कि किस प्रकार से आज के टाइम पे जो जिंदगी है वो बदल गई है। और ये सारी चीज़ें आप तभी लिख पाओगे जब आप अपने घर के बड़ों से बात करोगे, तभी आप अपने बारे में लिख पाओगे, अपने परिवार के बारे में लिख पाओगे, अपने गाँव के बारे में लिख पाओगे।
सेकंड क्वेश्चन है कैन वी कंपेयर हिस्टोरियंस टू डिटेक्टिव्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। यहाँ पे बोला गया है क्या हम इतिहासकार को जो है ना वो डिटेक्टिव्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्या उनका तुलना जो है वो संभव है। अपने आंसर्स के लिए अपने रीजंस भी दीजिएगा। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे यस वी कैन कंपेयर हिस्टोरियंस टू डिटेक्टिव्स बिकॉज दे सर्च फॉर क्लूज फ्रॉम पास्ट, एग्जामिन एविडेंस केयरफुली एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट रियली हैपेंड। हाँ, हम हिस्टोरियंस को कंपेयर कर सकते हैं डिटेक्टिव्स के साथ, क्योंकि वो जो है ना पास्ट से क्लूज निकालते हैं। वो क्या करते हैं, किसी भी सबूत को अच्छे तरीके से उसको एग्जामिन करते हैं, देखते हैं, एक एक चीज़ को वो केयरफुली देखते हैं एंड ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर पुराने समय में हुआ क्या होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इफ़ यू एक्सरसाइजेस विद डेट्स। अब आपको यहाँ पे कुछ डेट्स दिए गए हैं एंड उनसे जो है आपको क्वेश्चंस को बनाना है। तो आइए देखते हैं प्लेस डेट्स क्रोनोलॉजिकली ऑन टाइमलाइन। आपको क्या करना है, टाइमलाइन में इस डेट्स को क्रोनोलॉजिकली सजाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 1900 BCE, फिर 323 BCE, फिर 100 BCE, फिर 100 CE, फिर 323 CE, फिर 1090 CE और लास्ट में 2024 CE। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इफ किंग चंद्रगुप्त मौर्य वाज बोर्न इन 320 CE विच सेंचुरी डिड ही बिलोंग टू एंड हाउ मेनी ईयर्स वाज आफ्टर द बुद्धाज बर्थ। देखिए यहाँ पे बोला गया कि अगर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका जन्म 320 CE में हुआ है तो वो जो है ना किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है। और ये भी पूछा गया है कि आखिर कितने साल बाद जो है वो बुद्धा के कितने साल बाद जो है वो जन्म लिए थे। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे किंग चंद्रगुप्त जो है वो 320 CE में जन्म लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4th सेंचुरी CE हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है बुद्धा वाज बॉर्न अराउंड 563 BCE। बुद्धा का जन्म कब हुआ था, 563 BCE के आसपास हुआ था, तो वो जो है 883 साल बाद हुआ था। उसके बाद अगला क्या है, थर्ड देखिए, रानी ऑफ झांसी वाज बॉर्न इन 1828 विच सेंचुरी डिड शी बिलोंग टू, हाउ मेनी ईयर्स वाज दैट बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस। मतलब कि झांसी की रानी का जन्म जो है वो 1828 में हुआ था, तो वो किस सेंचुरी की थी वो आपको बताना है, और इंडिया के इंडिपेंडेंस से कितने साल पहले उनका जन्म हुआ था। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे रानी ऑफ झांसी का जन्म हुआ था 1828 में, जो कि था 19th सेंचुरी CE, और इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में, तो वो जो है 119 साल पहले, यानी कि भारत की आज़ादी से 119 साल पहले जो है जन्म ली थी। उसके बाद फोर्थ है टर्न 12,000 ईयर्स अगो इनटू अ डेट। आपको क्या करना है, 12,000 ईयर्स अगो को एक डेट में चेंज करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10,000 BCE। तो बच्चों इस चैप्टर में आपको यही सारे क्वेश्चंस दिए गए थे, जो भी क्वेश्चंस दिए गए थे वो मैंने आपको करवा दिए। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको क्लास 6 के सारे बुक्स का भी लिंक दिया गया है, तो अगर आप क्लास 6 का कोई बुक खरीदना चाहते हैं तो आप वहाँ पर से खरीद सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एंड आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।